नमस्कार फ्रेंड्स। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1793 से 1853 के बीच में विभिन्न चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे। उसमें यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। मित्रों, ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार नए कानून पारित किए जाते थे। इस तरह से देखेंगे फ्रेंड्स, यह चार्टर अधिनियम एक अंतिम चार्टर अधिनियम था, क्योंकि अब इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश कानून को सौंप दिया गया था। इस तरह देखेंगे फ्रेंड्स, ब्रिटिश संसद द्वारा 1793 से 1853 के बीच पारित किए गए अधिनियम में अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके द्वारा क्या किया जाता है मित्रों, इसके द्वारा व्यवस्था की जाती है कि भारत में पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद बनाई गई थी, उसके विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। इस तरह से परिषद जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों करती थी, उनमें विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। इस तरह से विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए जाने लगे, तो इसमें विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इस तरह से फ्रेंड देखा जाए तो गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता के लिए विधायी कार्य अलग, प्रशासनिक कार्य अलग, तो विधान परिषद का रूप धारण कर लिया था। इस तरह देखेंगे ये लघु संसद का रूप लेती है। इसमें लघु संसद क्या है, कार्यकारी परिषद थी, उसमें 6 सदस्य थे, ये प्रशासनिक कार्य करते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे, वह प्रशासनिक कार्य करते थे। और जब विधायिका का कार्य करना होता था तो केंद्रीय विधान परिषद के रूप में 12 सदस्य की व्यवस्था की गई। यह कानून बनाने का कार्य करते थे। इस तरह से मित्रों, जब केंद्रीय विधान परिषद के रूप में कार्य किया जाना था, तब 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। इस तरह से इन 12 सदस्यों के द्वारा कानून बनाए जाने का कार्य किया जाता था। देखते हैं मित्रों, जब गवर्नर जनरल की 6 सदस्यों वाली परिषद, गवर्नर जनरल की 6 सदस्यों वाली परिषद थी, जब विधान परिषद के रूप में कार्य करती थी, विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो उसमें 6 नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती थी। इस तरह से 12 सदस्यों वाली केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया जाता था। इस तरह से मित्रों, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश शासन प्रणाली द्वारा पहली बार कानून बनाने वाली संस्था अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। इसमें कुल 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इस तरह से मित्रों, तब उसमें 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी जाती थी, जिसको विधान परिषद कहा जाता था। इस तरह से ये हो जाते थे विधान पार्षद, एक प्रकार से कानून निर्माता हो जाते थे। इन ही 12 सदस्यों को मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इस तरह से ये 12 सदस्यों को मिलाकर के केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस तरह से भारत में लघु संसद की शुरुआत हुई। मित्रों, भारत में लघु संसद की शुरुआत या विधायिका की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, इस केंद्रीय विधान परिषद में जो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी 12 सदस्यीय, इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को ध्यान दिया गया था। अर्थात 6 तो कार्यकारी परिषद के सदस्य थे पहले से ही, इन 6 सदस्यों के अतिरिक्त नए 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे। उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भी ध्यान रखा गया था। कैसे रखा गया था? इन 6 नए सदस्यों में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इस तरह से कानून के बनाने में कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसके मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया गया था। इसी तरह से कलकत्ता के हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश शामिल किया गया था। बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत का एक एक प्रतिनिधि शामिल किया गया था। इस तरह से मित्रों, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। और केंद्रीय विधान परिषद कानून बनाने वाली संस्था बनाई गई थी। मित्रों, इसी के द्वारा भारत में अलग से कानून बनाने वाली संस्था का जन्म होता है। नए देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य संख्या 24 से घटा के 18 कर दी। क्या होता था मित्रों,
प्रशासनिक कार्यों के लिए और व्यापार और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्था पहले से ही बना दी गई थी। इसमें से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी जो कि व्यापारिक मामलों को देखती थी। इसमें सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई थी। आगे देखेंगे इस अधिनियम में क्या किया गया और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया किसी भी समय यह समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिनियम पारित किए गए थे उसमें समय निर्धारित कर दिया जाता था। जैसे 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था तो उसे 20 वर्ष के लिए किया गया था 1833 तक। इसी तरह से 1833 का किया गया तो उसमें 20 वर्ष का प्रावधान था। लेकिन 1853 का चार्टर अधिनियम था उसमें समय निश्चित नहीं किया गया था, इसलिए ब्रिटिश संसद द्वारा किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि इसमें समय का निर्धारण नहीं किया गया था। और इससे पहले जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे उसमें समय निश्चित कर दिया गया था। इस मित्र देखेंगे इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, जो सिविल सर्विस थे केंद्रीय प्रशासन की सेवा में जो आते थे लोग, तो उसमें भर्ती के लिए चयन के लिए भारतीयों की व्यवस्था भी की गई। इसमें उपबंध किया गया कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। इस तरह से मित्रों 1833 के चार्टर अधिनियम में भी भारतीयों सिविल सेवाओं में भर्ती करने का प्रावधान था, लेकिन चूंकि कंपनी के कर्मचारियों ने प्रशासन अधिकारियों विरोध किया था इसलिए वह लागू नहीं हो पाया था। लेकिन 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें व्यवस्था की गई थी कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारत किसी भी प्रशासनिक पद पर जा सकते हैं। इस तरह से 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में जाने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। इसी तरह से इस अधिनियम द्वारा लघु संसद या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना भी की गई थी। इस तरह से प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।